अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। आपकी कोर्स आउटलाइन में जो है ना इंटीग्रेशन का पोर्शन है, उसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन उनकी है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स है। तो ये चार चीज़ें शामिल हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। तो जो प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल्स में हैं वही सिमिलर इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में आएंगी। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मैं वो बता दूंगा कहाँ पे डिफरेंस है। तो अभी स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को। क्वेश्चन राइज हुआ था, बेसिकली कंसेप्ट जो है इंटीग्रेशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ था। जैसे हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट लिया था ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, एक पॉइंट पर स्लोप फाइंड की थी। तो हमने क्या किया था, लिमिट का पहले हमने किसी स्लोप फाइंड की थी सेकंड लाइन की, फिर उससे हमने उसकी लिमिट लेके हमने क्या किया था, टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड कर ली थी। अब इसी तरह एरिया जो है ना, एरिया में भी हम लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। कहता कि देखो किस तरह कहता, फाइंड एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन 2 to 5 क्लोज इंटरवल है, ठीक है। अब देखो मुझे पता है इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला है तो इस तरह यू शेप का ग्राफ होगा ऐसे। वही साइड मुझे एरिया चाहिए नहीं था, क्योंकि उसने क्या कहा 2 से लेकर 5 तक फाइंड करो। तो 1 2 से लेकर मुझे कहाँ तक चाहिए, 5 तक, ये वाला एरिया। इंटीग्रेशन क्या होती है, बेसिकली इंटीग्रेशन की डेफिनेशन होती है वो बुक्स में लिखी होती है, एरिया अंडर द कर्व। और इंटीग्रेशन और डेरिवेशन जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले, ठीक हो गया। अब हमें इसका हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही। तो इस कर्व के नीचे हमें सारा क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। जब हमारे पास इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं था तो हम किस तरह एरिया फाइंड करते थे, हम क्या करते थे, ये रेक्टेंगल्स, ठीक है, ये रेक्टेंगल्स ड्रा कर दिए, ठीक हो गया। तो हम क्या करते थे, रेक्टेंगल्स ड्रा करके ना उसका फिर एरिया एस्टिमेट कर लेते थे। अब रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होता है, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा मुझे, इसका एरिया और इसका एरिया, 3 रेक्टेंगल्स ड्रा कर दिए, ठीक हो गया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू ये लेंथ, यानी कि लेंथ इंटू ये विड्थ, ठीक है। अब मैंने इसमें जो मैंने अपना सपोज किया 2 3 4 और 5, ये 2 से 5 का दरम्यान का जो हमें डिस्टेंस आई है ना मुझे एरिया इस कर्व के नीचे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ। ए पॉइंट क्या है 2, इसे x0 का नाम दे दिया, नेक्स्ट x1 x2 और x3 का, ठीक है। मतलब मैं इसकी पार्टीशन कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ अपने इंटरवल्स को, इस और पूरे क्लोज इंटरवल को ब्रेक कर रहा हूँ ताकि मुझे इनका एरिया कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो इसमें x0 क्या होगा 2, x1 क्या होगा, इसे मैं दे रहा हूँ नाम डेल्टा एक्स का। डेल्टा एक्स क्या होगा, डिफरेंस। डेल्टा एक्स क्या होगा, डिफरेंस। मतलब अब ये क्या पॉइंट अगर x0 है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, x0 प्लस डेल्टा एक्स, मतलब ये वाला डिस्टेंस। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, x2 क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, मतलब डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। इस तरह ये वाला डिस्टेंस ऐड इस पॉइंट पे आओगे तो फिर डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स 3 डेल्टा एक्स ऐड हो जाएगा, किसमें, इनिशियल पॉइंट में, ठीक हो गया। तो अब डेल्टा एक्स क्या होता है, b माइनस ए ओवर एन। एन क्या होंगे, जितने हमने रेक्टेंगल्स ड्रा किए होंगी, सही है। अब मैंने रेक्टेंगल्स कितने ड्रा किए, 1 2 और 3, तो यहाँ पे एन क्या रहेगा 3। बी मेरा क्या है, फाइनल पॉइंट, और ए मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट, ठीक हो गया। तो अब मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है 2 और फाइनल पॉइंट क्या है, बी क्या है 5। तो 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एन, कितने रेक्टेंगल्स ड्रा किए, 3। तो 5 माइनस 2 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ गया, 1। तो डेल्टा एक्स मेरा क्या आएगा, 1 मिल जाएगा। मतलब ये जो विड्थ है ना हर रेक्टेंगल की, वो क्या है, 1। वो तो मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा था क्योंकि ये मैंने फिक्स की हुई थी। अब मैं ये चीज़ मैं जनरलाइज बनाने के लिए यूज़ करूँगा, इसलिए मैं अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब हमने सब इंटरवल बनाने हैं, किस तरह, मैं कहता हूँ एक इंटरवल मेरा है x0 से लेकर x1 तक, दूसरा है x1 से लेकर x2 तक, और इस तरह x2 से लेकर x3 तक है। ये किसकी पार्टीशन कर रहा हूँ, सब इंटरवल्स में। कौन से इंटरवल्स की, 2 से लेकर 5 वाले इंटरवल्स की, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंटरवल है, ये इसके इस तरह एक सबसेट होता है ना सेट का, तो इस तरह ये इसके सबसेट होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इसी के इंटरवल्स हैं, इसी के अंदर होंगे, ठीक हो गया।
अब देख लो x0 से x1, x1 से x2 और x2 से लेकर x3 मेरा क्या था 5 था। तो अब x0 क्या है मेरा 2, x1 क्या होगा x0 प्लस डेल्टा x। अब x0 क्या था 2 प्लस डेल्टा x क्या था 1, इसके बराबर आ गया 3 के। तो नेक्स्ट क्या आ गया 3, यानी कि x1 की वैल्यू क्या आ गई 3। अब क्या है x1 से लेकर x2 तक, x1 क्या है 3, x2 क्या था x2 इज इक्वल टू x0 प्लस 2 डेल्टा x। तो वो क्या हो जाएगा x0 क्या है 2 और 2 डेल्टा x क्या 1 है, तो क्या हो जाएगा 4। x2 मेरा क्या हो जाएगा 4। इस तरह 4 से 5x3 भी निकाल लोगे तो मेरे क्या बन गए सब इंटरवल्स। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बताया था, मैं क्या करूँगा इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करूँगा और इन रेक्टेंगल्स के एरिया को सम कर दूँगा। जितना इसका एरिया जितना इसका एरिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा इस कर्व के नीचे वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया किसके बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली क्यों कह रहा हूँ कि देखो ये रेक्टेंगल जो है ना ये वाला इतना है, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है, लेकिन ये वाला गैप आ गया, ये वाला भी गैप आ गया मेरे पास, सही है, एरिया मिसिंग है। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह करता जाऊँ, रेक्टेंगल को बड़ा करता जाऊँ, ठीक है, तो अब ये वाला गैप आ गया, मतलब ये एरिया हमने ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया। अब अगर तो आप ये वाले लोअर एंड पॉइंट्स लोगे, ये वाले, ठीक है, तो हमारे पास एरिया कम आएगा। अगर ये वाले पॉइंट्स लोगे ना तो एरिया हमारे पास ज़्यादा आता रहेगा। ठीक है, तो एरिया क्या है मेरे पास अप्रोक्सीमेट है A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 क्या है रेक्टेंगल एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या होगा डेल्टा एक्स और एफ ऑफ x1 लेंथ क्या होगी मेरी, ये तो हमने फाइंड कर लिया ये किसकी लेंथ है फंक्शन की है ना, मतलब मेरा फंक्शन ये वाला है ना, फंक्शनल ग्राफ ये वाला है, इसी के सामने कोई पॉइंट होगा यहाँ पे y का यानी कि एफ ऑफ x का। ठीक है, 3 के सामने, तो 3 के सामने मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अगर 3x में पुट करूँगा तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ 3 की। ठीक है, और ये काउंट कर लेंगे कितने स्टेप हैं 1 2 3 जितने भी हैं ये काउंट कर लेंगे, उसे क्या कहेंगे एफ ऑफ 3। सही है, तो जैसे देख लो ना कि अगर एफ ऑफ 2 पुट करूँ, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। तो इसका मतलब यहाँ पे वाई एक्स अगर 2 होगा तो वाई क्या होगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 4 यूनिट्स, ये वाली लेंथ कितनी है 1 यूनिट और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 4 यूनिट्स। तो लेंथ विड्थ भी मिलेगी और लेंथ भी मिलेगी, इस तरह हर रेक्टेंगल की मुख्तलिफ होगी। ठीक है, तो आप पॉइंट्स ये भी पुट कर सकते हो लेंथ के लिए, ये भी पुट कर सकते हो इस रेक्टेंगल के लिए। तो अभी मैं लोअर पॉइंट्स यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी मैं कौन से यूज़ कर रहा हूँ अपर पॉइंट्स यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ये वाले, इससे मेरा देखना एरिया ज़्यादा आएगा। अगर लोअर पॉइंट यूज़ करोगे तो एरिया थोड़ा कम आएगा एग्जैक्ट एरिया से, लेकिन ये अपर पॉइंट यूज़ करोगे तो एरिया ज़्यादा आएगा। अब देखो मेरे पास विड्थ भी है लेंथ भी है, लेंथ किस तरह मतलब फंक्शन में वैल्यू पुट करके हमें मिल जाएगी। तो अब ये एरिया मिल जाएगा रेक्टेंगल का, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा डेल्टा एक्स डॉट लेंथ, मतलब लेंथ क्या होगी विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ। इस तरह सेकंड इंटरवल के लिए डेल्टा एक्स विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, थर्ड इंटरवल के लिए भी विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक हो गया। अब डेल्टा एक्स क्या है मेरा 1 है, एफ ऑफ x1 क्या है मेरा 3 है, इस तरह x2 क्या है 4 है, x3 क्या है 5, मतलब मैं सेकंड वाले पॉइंट्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एरिया देखना भी ज़्यादा आएगा इसका। तो अब डेल्टा एक्स क्या है मेरा 1 है हर एक के लिए, एफ ऑफ 3 एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5। अब एफ ऑफ 3 क्या होगा एफ ऑफ एक्स मेरा क्या था एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे 3 रिप्लेस कर दो 3 का स्क्वायर। एफ ऑफ 4 क्या होगा एफ ऑफ एक्स क्या था एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 4 रिप्लेस कर दोगे तो क्या देगा 4 का स्क्वायर, इस तरह 5 का स्क्वायर। तो ये मैंने सॉल्व किया 9 + 16 और ये 25, तो आंसर आया मेरा अप्रोक्सीमेट किया उसने क्या किया एरिया है 45। अब जब हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे ना एग्जैक्टली, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि ये एरिया ज़्यादा आ रहा है, अभी मैं आपको वो एग्जैक्टली कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा। तो अब देखो इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मतलब सम की फॉर्म में। ये समेशन होता है, ये सिंबल होता है इस तरह सम का, समेशन जिसे कहते हैं i फ्रॉम 1 to 3, मतलब i ये जो इंडेक्स होता है ये, ठीक है, ये बेस में लगा होता है ना वैल्यू 1 2 और ये कितनी 3। स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1 से और मैक्सिमम एंड कहाँ पे हो रही है 3 से। तो स्टार्ट कहाँ से 1 से और मैक्सिमम एंड कहाँ पे
3 पे। डेल्टा एक्स वैसे ही डेल्टा एक्स है, इसके साथ कोई आई नहीं आएगा। डेल्टा एक्स वेरिएशन किसकी है, एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एफ ऑफ एक्स आई। ठीक है, आई पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। मतलब आई अगर इसमें 1 पुट करूँगा तो डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स 1 समेशन की वजह से प्लस, फिर आई 2 पुट करूँगा डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स 2, फिर समेशन की वजह से प्लस, आई पुट करूँगा 3 ये वाली वैल्यू, तो फिर क्या होगा डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स 3, यानी कि वो आई जो है इंडेक्स में है वो नंबरिंग लेता जाएगा। तो अगेन मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक हो गया, ये तो हमने 3 रेक्टेंगल्स ड्रा की। अगर मैं इसी तरह इस गैप को कम करना चाह रहा हूँ, ये वाला ये जो एरर आ रहा है, ठीक है, इस गैप को मैं कम करना चाह रहा हूँ, ये जो एरर आ रहा है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रा कर दूँगा, इसी तरह और कर दूँगा, यहाँ पे और कर दूँगा, तो यहाँ पे भी एक और रेक्टेंगल आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाएगी, ये एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एरिया बचेगा। तो जितनी मैं ज़्यादा रेक्टेंगल्स ड्रा करता जाऊँगा मेरा एरर जो होगा वो कम आता जाएगा। इसलिए अगर मैं n सब इंटरवल्स बनाएं, ठीक है, n सब इंटरवल्स बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। अब 3 था, 3 इंटरवल बनाए थे, सब इंटरवल, तो यहाँ तक वेरिएशन कहाँ तक थी, 3 तक। अब n इंटरवल्स बनाए हैं तो फिर क्या होगा, 1 से लेकर n तक, डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स आई, वैसे फार्मूला। अब अगर इसकी मैं लिमिट अप्रोच कर दूँ ना, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, मतलब जब n सम्स बन जाएंगे, n रेक्टेंगल्स, और इस तरह मैं चलता जाऊँगा, इन्फिनिट रेक्टेंगल्स ड्रा करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला किसके बराबर आ जाएगा, इंटेग्रल a से लेकर b तक, यानी कि अगर ये पॉइंट a है और ये पॉइंट b है, ठीक है, तो a से लेकर b तक सारा का सारा इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो मेरा कर्व ये क्या होगी, मेरा एफ ऑफ एक्स, और डी एक्स इसका इंटेग्रल के साथ होता है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस हो ए से बी के दरमियान में और डिफाइंड रहे ऑन ए बी क्लोज इंटरवल, मतलब एफ इस पर ये ना हो कि इन पॉइंट्स में से किसी पर भी अनडिफाइंड हो रहा हो। समझ आ गई। तो दिस इज़ यूजली नेम्ड एज रीमान सम। तो इसे बुक्स में ना रीमान सम का भी नाम दिया होता है, ये वाला एरिया जो है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है एरिया की, रीमान सम। ठीक है, ये है इनडेफिनेट इंटेग्रल्स किस तरह बने थे, मैंने ये आपको उसका इंट्रोडक्शन दिया है। तो असल में बेसिक जो आपका है वो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटेग्रल से स्टार्ट है। मैं अब हम इसको सोल्व करते हैं किस तरह आएगा। तो बेसिकली इस तरह ये बना था आपका इंटीग्रेशन का सिंबल या जो भी है, तो इसके पीछे ये कहानी होती है सारी। ठीक हो गया। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। सम बेसिक रूल्स हैं इसमें। पहला रूल क्या है, पावर रूल। मैं नंबरिंग करता जाऊँगा, रूल बार बार नहीं लिखूँगा, तो 1 2 इस तरह नंबरिंग करता जाऊँगा। एक्स एज टू पावर एन हो, एक्स एज टू पावर एन हो, तो इसको जिस तरह डेरिवेटिव लेते थे एक्स एज टू पावर एन का, क्या करते थे, एन नीचे और पावर में से एक कम, यानी कि एन का साथ मल्टीप्लाई करते थे। इंटीग्रेशन इसका उलट प्रोसेस है, तो इसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे और वही पावर अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। मतलब अगर मैं अभी एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, एक्स एज टू पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसी की पावर में एक बढ़ा देंगे और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और साथ हम फर्दर इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स का, वो साथ 1 है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक हो गया। फर्दर इसका डेरिवेटिव भी लेंगे नीचे, वो लिखेंगे, वो 1 है इसलिए मैंने साथ लिखा नहीं था। अब फिर ये क्या होंगे, ए से बी की जो लिमिट थी वो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे ए से लेकर बी तक। अब इनका क्या मतलब होता है, इसे कहते हैं अपर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट। तो पहले आप एक्स की जगह पे ये इंटीग्रेशन करने के बाद साइन इस तरह स्ट्रेट लाइन लगा दोगे। पहले आप एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट करोगे, बी रेज टू पावर एन प्लस 1 वैसे ही डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 वैसे आ गया। फिर दरमियान में माइनस साइन लगाओगे, फार्मूला है, फिर दरमियान में क्या लगाओगे, माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट। एक्स की जगह पे फिर क्या पुट करना है, लोअर लिमिट। एक्स की जगह पे फिर ए पुट कर दिया मैंने, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ पे लोअर लिमिट पुट करते जाओगे। ठीक हो गया। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर 2 से लेकर 5 तक, पावर रूल, एक पावर में बढ़ा दो, 2 + 1 3, डिवाइड कर दो इसी नंबर से, ये 3 हो गया। तो 2 से लेकर 5 तक। अब 5 पुट करो एक्स की जगह पे, अपर लिमिट, ठीक है, और माइनस फिर लोअर लिमिट, 2⁻³ डिवाइडेड बाई 3। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, ये आप लोग कर लो।
एग्जाम्पल नंबर 2 है इस तरह एक्स क्यूब की, मतलब n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें फिर अगेन पावर में क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे।